जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आप सब के लिए एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि आप सभी के जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल यानी आरक्षी नागरिक पदों के लिए विज्ञापन जो आपके 23/12/2023 को विज्ञापन जारी हुआ था, उसकी परीक्षा तिथि भी जारी हो गई, जो आयोग द्वारा जारी कर दी गई आज 27 जनवरी 2024 को। तो साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप सभी की परीक्षा जो डेट हमने पहले ही बताई थी कि आप उस डेट को मानकर तैयारी करते रहें, ठीक वही डेट आयोग ने भी निर्धारित की है। क्या है? आपकी जो परीक्षा तिथि है 17 फरवरी 2024 को व 18 फरवरी 2024 को परीक्षा आपकी 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी, यह भी मान के आप चलिएगा। और साथियों, आप सबके लिए जल्द ही आयोग द्वारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों, आप सब अपनी तैयारी में तेज धार लाइए, क्योंकि आपके लिए समय आज से महज 20 दिन बचा है, 20 दिन से ही कम बचे हैं। तो आप सब अपनी तैयारी में और तेजी कर लाइए। और साथियों, आज हम हिंदी टॉपिक में क्रिया लिए हैं, क्रिया टॉपिक को, जो कि आपको महज 10 मिनट के अंदर आपको पूरी क्रिया टॉपिक, क्रिया क्या है, धातु क्या है, उसके भेद क्या हैं, उन सभी टॉपिक पर चर्चा होगी, क्रिया के भेद और क्रिया से संबंधित। तो साथियों, आइए हम देखते हैं कि क्रिया क्या है, इसको पहले देखते हैं। तो आपके इसमें दिया है क्रिया के बारे में। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि क्रिया क्या है, दिया है। तो क्रिया एक विकारी शब्द है। क्या है? क्रिया एक विकारी शब्द है जिस शब्द से, क्या है, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है। क्या है? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, खाना हो गया, पीना इत्यादि। तो आपने देखा क्या है, क्रिया क्या है। क्रिया एक विकारी शब्द है जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और आपका एग्जाम्पल रहा, पढ़ना एक भी क्रिया है। पठ धातु में ना जोड़ने पे पढ़ना बना है, लिख धातु में ना जोड़ने पे लिखना हुआ बना है, खाना भी है, पीना पी धातु है, ना जोड़ने पे पीना बना है। तो आपने देख रहा है कि जिस धातु के अंत में ना प्रत्यय जोड़ते हैं हम, तो हमें क्रिया प्राप्त होती है। क्या होती है? क्रिया प्राप्त होती है। और आगे देखते साथियों, फिर धातु क्या है, आगे देखते हैं धातु क्या है। धातु दिया साथियों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, या जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं हम, या जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। तो जैसे आपने अभी देखा, धातु क्या है, पठ, पठ में ना जोड़े हमने तो पढ़ना बन गया। ठीक, आप एग्जाम्पल आगे देख सकते हैं। आपका यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। पढ़ना हो गया, पढ़ना एक क्रिया है, क्रिया की धातु पठ है। जो पढ़ना एक क्रिया है और इसकी धातु क्या है, पठ है। हिंदी में क्रिया के सामान्य रूप जो है मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। हिंदी में जो है क्रिया का सामान्य रूप ना प्रत्यय जोड़ने से हमको क्रिया मिलती है। तो आगे आप देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखिए कि कैसे जोड़कर बनाया जाता है। जैसे चल, चल एक धातु है, में ना जोड़ा हमने तो चलना बना। क्या? चलना एक क्रिया हो गई। ऐसे ठीक पठ एक धातु है जिसमें ना जोड़ा, क्या हुआ? पठना हो गया। देख एक धातु है, ना जोड़े तो देखना हो जाएगा। लिख एक धातु है, ना जोड़ने पे लिखना हो जाएगा। फिर आगे देखते साथियों, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद क्या है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद क्या है, इसको हम देखते हैं। तो साथियों, इसको ये देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं
कितने हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। एक क्या है? सकर्मक क्रिया, दूसरा क्या है? अकर्मक क्रिया। तो साथियों, जो सकर्मक क्रिया है वे क्रिया जिनके साथ कर्म हो। सकर्मक, साधन कर्मक, सा माने साथ, कर्म माने कर्म, हो तो कर्मक माने का के यहाँ पे हो कर दीजिए। तो जिसके साथ कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं। जिसका प्रभाव कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े, जिसका प्रभाव कर्म कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया की पूरी परिभाषा है वे क्रिया जिनके साथ कर्म लगे या कर्म लगने की संभावना हो उससे, तथा क्रिया का फल या प्रभाव जो है कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े तो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखते साथियों, क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या, जैसे राम खाता है। क्या है? राम खाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राहुल खेलता है, धोनी क्रिकेट खेलता है, काजल खाना खाती है। ये सब क्या हो जाएगा? खाना, खाने किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। खाना एक कर्म हो गया जो खाती है, खेलना भी एक कर्म हो गया। आगे देखते साथियों, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसे आपने सकर्मक समझा, ठीक उसी का उल्टा अकर्मक है। उसमें क्या था? जिसके साथ कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं। ठीक ऐसे इसमें है, जिसके साथ कर्म ना हो उसे अकर्मक कहते हैं। और कर्ता का प्रभाव जो है, जो फल है कर्म पर न पड़कर ठीक कर्ता पे पड़े। क्या है? क्रिया का प्रभाव जो है कर्ता पर पड़े, कर्म पर न पड़े, तो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक। तो अकर्मक क्या है? एक बार फिर से देख लीजिए, वे क्रिया जिनके साथ कर्म ना हो और जो है क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। जैसे रमा नहा रही है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया हो गई। बच्चा सो रहा है, सुनील हंस रहा है, लड़कियां भागती हैं, सब क्या है? अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए। आगे देखते साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं करने का बोध ना हो, जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं करने का बोध ना हो, किसी अन्य से काम कराने का बोध हो, स्वयं करने का बोध ना हो, किसी अन्य से कराए जाने का बोध हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कर्ता जिसमें खुद काम करके, खुद ना काम करके दूसरे से काम कराता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आगे देखते साथियों उदाहरण। प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण आप देखिए, जैसे दिया है, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। जो मोहन है खुद पत्र ना लिख के क्या है? सोहन से पत्र लिखवाता है। तो अब क्या हो जाएगा? मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, ये हो गया। फिर आगे है, माँ नौकरानी से कपड़ा धुलवाती है। माँ भी एक कर्ता है जो स्वयं काम न करके काम किससे करा रही है? नौकरानी से करा रही है। तो यहाँ पे है क्या? प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कहती है आपकी, प्रेरणार्थक क्रिया कहती है जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं करने का बोध ना होकर किसी अन्य से करने का बोध हो तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे माँ खुद नहीं काम करती, दूसरे से करा रही है, तो क्या हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया हुई। आगे देखिए, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है। क्या है? मोहन मुझसे किताब लिखवाता है। मोहन स्वयं किताब नहीं लिखता है, वह मुझसे लिखवा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहन प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है। आगे है, लोग दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं। क्या है? लोग दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं। तो क्या है? लोग स्वयं अपना कपड़ा न सिल के दर्जी से सिलवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। आगे देखते साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। कितने होते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। एक मूल रूप से प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं तो क्या? आना जोड़ते हैं। क्या है? आना जोड़ते हैं। आपको लिख के बता दे रहा हूँ क्या क्या जोड़ा जाता है और क्या नहीं। जब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाया जाता है तो लास्ट में आना जोड़ा जाता है। क्या है? आना जोड़ा जाता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वाना जोड़ा जाता है। क्या जोड़ते हैं? वाना जोड़ा जाता है। ये एक ट्रिक याद रखिएगा आप। क्या है? ये आपके लिए एक ट्रिक हो जाएगी। तो साथियों, जैसे एक मूल रूप है क्या? काटना। काटना का प्रथम
प्रणर्थक क्रिया क्या हो गया, आना हमने बताया जोड़ना, तो काटना में आना जोड़ेंगे क्या होगा, कटाना होगा, क्या होगा, कटाना हो जाएगा। फिर इसका द्वितीय प्रणर्थक क्रिया क्या होगा, वाना जोड़ना कटाना काटना में, तो फिर क्या, कटवाना हो जाएगा, क्या होगा, कटवाना हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार उठना है, तो उठना क्या क्या हो जाएगा, पहली प्रणर्थक क्रिया उठाना हो जाएगा, दूसरी क्या है, उठवाना हो जाएगा, तीसरा क्या है, करना हो जाएगा, चौथा तीसरा का कराना हो जाएगा आपका, फिर करवाना हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार चलना का चलाना, आना जोड़ा, फिर चलवाना, वाना जोड़ दिया हमने। ठीक इन्हीं दो चीज़ों को फॉलो कर रहा है। तो फिर देखिए देना, फिर आना जोड़ना है तो दिलाना हो गया, फिर दिलवाना हो गया। आप देख रहे हैं जीना का जिलाना या जिलवाना हो गया। आगे देखते हैं, ठीक इसी प्रकार लिखना का लिखाना लिखवाना हो गया, जगना का जगाना जगवाना हो जाएगा। और आगे देखते हैं फिर द्विकर्मक क्रिया क्या है। द्विकर्मक क्रिया क्या है साथियों, जब वाक्य में दो कर्म होते हैं और क्रिया का प्रभाव दोनों ही कर्मों पर पड़ता है। जब वाक्य में दो कर्म होते हैं और क्रिया का प्रभाव दोनों कर्मों पर पड़ता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, और क्रिया का प्रभाव जो है दोनों कर्मों पड़े पड़े क्या है, और क्रिया का प्रभाव दोनों कर्मों पर पड़े उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे स्त्री बच्चे को दूध पिलाती है, जो स्त्री है बच्चे को दूध पिलाती है, पहला कर्म क्या होगा, दूध हो गया पिलाना, दूसरा पिलाना क्या है, एक पहला कर्म हो गया आपका, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं जिससे आपको समझ में आए, ये पहला कर्म हो गया और ये दूसरा कर्म हो गया। फिर ठीक वेद एक पहला कर्म हो गया, दूसरा पढ़ाना हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे दो कर्म है और दोनों का क्रिया का प्रभाव दोनों कर्मों पर पड़ रहा है। आगे देखते हैं स्त्री पे भी पड़ रहा है और बच्चे को भी पड़ रहा है। स्त्री क्या कर रही है, पिला रही है बच्चे को दूध, तो यहाँ पे क्रिया का प्रभाव जो दोनों कर्मों पे पड़ रहा है। तो आगे देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में लग जाता है, तब पहली क्रिया के लिए पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। क्या है, जब कर्ता किसी काम कर रहा है तो वह पहले काम को खत्म करने के बाद ठीक तुरंत दूसरे काम को करने में लग जाता है, तो वह कर्ता जो है के लिए पूर्वकालिक क्रिया, जो पहला काम खत्म करता है उसके लिए पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो आपका क्या हो गया, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके ठीक उसी क्षण दूसरे कार्य में लग जाता है तो उसके लिए वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि मोहन रोटी खाकर स्कूल जाएगा। क्या है, मोहन रोटी खाकर स्कूल जाएगा, तो मोहन पहले क्या करेगा, रोटी खाएगा, उसके बाद स्कूल जाएगा। क्या है, मोहन पहले रोटी खाएगा उसके बाद स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया हो गई, मोहन रोटी खाकर स्कूल जाएगा। फिर आगे है, मैं शाम को खाना खाकर आपके पास आऊँगा। क्या है, मैं शाम को खाना खाकर आपके पास आऊँगा। तो क्या हुआ, मैंने पहले शाम को खाना खाया उसके बाद आपके पास गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया हुई। ठीक आगे देखिए, उसने नहाकर भोजन किया। उसने क्या है, नहाया पहले फिर भोजन किया। तो पहला काम क्या किया, नहाया, उसके बाद भोजन किया, तो यहाँ क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया। एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ साथियों, जो पूर्वकालिक क्रिया पहचानने के लिए जो धातु या क्रिया दी है उसमें क्या करते हैं, क्या जोड़ते हैं, कर जोड़ेंगे। कर जोड़ देंगे तो आपका कर जोड़ दीजिए या के, ये कोई भी जुड़ा हो तो आपका क्या है, पूर्वकालिक क्रिया बनती है या वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं साथियों, क्या है, हाँ पूर्वकालिक के लिए नोट है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथियों, पूर्वकालिक क्रिया धातु के आगे कर करके अथवा के चिन्ह लगाने से बनती है। यानी पूर्वकालिक क्रिया जो है जिसमें धातु दिया है उसके आगे कर लगा दें या चिन्ह के चिन्ह लगा देंगे तो हम क्या है, पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। फिर आगे देखते हैं साथियों, संयुक्त क्रिया क्या है हमारा, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या कहती है, संयुक्त, जिसमें क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। क्या है, जिसमें क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक, उसका नाम ही संयुक्त है, यानी जुड़ा हुआ। मेल में जुड़ना, संयुक्त में जुड़ा हुआ, तो संयुक्त क्रिया मान ले जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है
तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर पहुंच गया, तो इसमें दो क्रिया है, एक पहुंचना, पहला क्या है, पहली क्रिया एक पहुंचना हो गया और दूसरी गया। तो सो रोने लगा पहली क्रिया हो गई और दूसरा क्रिया लगा, एक क्रिया लगा है, दूसरी रोने लगा हो गया। फिर एक चुका एक सो, तो यहाँ पे दो क्रिया है। तो आपने देखा इन सभी में दो दो क्रियाएं हैं। कितनी है? दो दो क्रियाएं हैं। जैसे सोहन रोने लगा, एक रोना क्रिया हो गई, दूसरा क्या है, लगना। एक रोना हो गया, दूसरा लगना हो गया, तो यहाँ पे भी दो क्रिया है। तो आपका क्या हुआ? संयुक्त क्रिया हो गया। क्या हुआ? संयुक्त क्रिया हो गया। ठीक, आगे देखते हैं साथियों, संयुक्त क्रिया की विशेषता भी क्या है। संयुक्त क्रिया की विशेषता यह है जिसमें पहली क्रिया प्रधान होती है। क्या है? पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरे उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। क्या? दूसरी जो है उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। साथियों, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 11 भेद। तो उन सभी भेदों, आइए मैं बताता हूँ, आप भी देख लीजिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये जो 11 हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी ये पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आने वाले नहीं है। लेकिन जब संयुक्त क्रिया हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पूरा एनालिसिस करते और रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो साथियों, आपका जो 11 भेद है उसमें आपका क्या दिया है? पहला है आरंभ बोधक। क्या है? आरंभ बोधक। दूसरा अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक अवकाश संयुक्त क्रिया, अनुमत बोधक संयुक्त क्रिया, नित्याता बोधक संयुक्त क्रिया, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया होगा। तो साथियों, आपने संयुक्त क्रिया के 11 भेद को पढ़ा। कितने? 11 भेदों को देखा। और ये आपके लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पूर्वकालिक क्रिया जो है इसको याद रखिएगा, प्रणार्थक क्रिया इंपॉर्टेंट है, और साथ में सकर्मक अकर्मक भी ध्यान रखिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, क्रिया दो भाग होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। तो साथियों, आपने देखा, आपका हमने 10 मिनट में इतना जल्दी एक टॉपिक सकर्मक क्रिया और या कर्मक क्रिया और क्रिया जो एक विकारी शब्द है उन सभी को रिवीजन करा दिया। तो साथियों, आप सबको यह सेशन कैसा लगा आप सब हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।